हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी प्रशासनिक शब्दावली एवं पत्राचार से 20 मॉक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट में हम पत्राचार और कार्यालयी हिंदी की जो शब्दावली है वो देखने वाले हैं, जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक पहला है शासकीय पत्र, जिसे हम अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर कहते हैं। तो शासकीय पत्र में संबोधन के लिए सामान्य किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शासकीय पत्रों में हम जब संबोधन करते हैं तो उसके लिए हम किस शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपसे पूछा गया है। तो प्रिय महाशय, आदरणीय, महोदय या फिर प्रिय मित्र। तो जो शासकीय पत्र होते हैं हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, तो अधिकारी को हम जो है महोदय या फिर किसी सम्मानीय व्यक्ति को हम जो है महोदय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा अर्धशासकीय पत्र, जिसे हम अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। तो अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आप लोगों को पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें है यह पूरी तरह से अनौपचारिक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है इसमें अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा इसका प्रयोग केवल आम जनता के लिए किया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें महोदय लिखना अनिवार्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये आपको पूछा गया है। तो इसमें जो है हमारा कथन जो है बी बिल्कुल सही है। इसमें अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से संबोधन करता है। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा किसी सरकारी आदेश, नीति या निर्णय को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों में जो अधिसूचना जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे ऑप्शन नंबर ए है अनुस्मारक यानी रिमाइंडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस नोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कार्यालय ज्ञाप यानी ऑफिशियल मेमोरेंडम कहते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है पावती एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, इसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं या फिर अंग्रेजी में इसे हम प्रेस नोट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा जब किसी पूर्व पत्र का उत्तर समय पर नहीं मिलता है तो याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। आपने कुछ दिन पहले कोई पत्र भेजा है लेकिन उसका आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो उसी की याद दिलाने हेतु अगर आपने दूसरा कोई पत्र भेजा है तो उस पत्र को हम क्या कहते हैं। परिपत्र यानी सर्कुलर कहते हैं, अनुस्मारक यानी रिमाइंडर कहते हैं, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन कहते हैं, या संकल्प यानी रिसोल्यूशन कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, तो हम जो है अनुस्मारक कहते हैं यानी रिमाइंडर जो है इसका बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा ऐसा पत्र जो एक साथ कई विभागों या अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। एक साथ जो है मैंने 10 कार्यालय को अगर पत्र भेज दिया तो उसे क्या कहते हैं। अगर हम किसी सिंगल व्यक्ति को पत्र भेजते हैं तो वो अलग होता है, लेकिन हम किसी कार्यालय को एक साथ कई कार्यालयों को अगर हम पत्र भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आप लोगों को पूछा गया है। उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, उसे परिपत्र यानी गस्ती पत्र कहते हैं, या कार्यालय आदेश कहते हैं, या फिर निविदा कहते हैं। तो उसे जो है हम परिपत्र कहते हैं यानी सर्कुलर लेटर हम उसे कहते हैं, या फिर उसके लिए दूसरा वर्ड भी आ सकता है गस्ती पत्र भी उसे हम कहते हैं। अभी भाग 2 है जिसमें हम सेना, पुलिस प्रशासन एवं गार्ड की शब्दावली देखने जा रहे हैं, जिसमें मिलिट्री और पुलिस टर्म्स जो है हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं। जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है सेना या पुलिस में गैरिसन यानी गैरिसन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है। सेना और पुलिस में जो है गैरिसन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो गैरिसन को हम किला कहते हैं, छावनी कहते हैं, या फिर गुप्तचर कहते हैं, या हथियार डिपो कहते हैं। तो इसे जो है हम छावनी या किला रक्षक सेना कहते हैं। छावनी वह स्थान होता है जहाँ पर सेना जो है अपना मुक्काम करती है, या फिर ठहराव, सेना के ठहराव का जो जगह होती है उसे हम छावनी कहते हैं। वैनगार्ड का सैन्य प्रशासन में क्या अर्थ होता है। तो वैनगार्ड जो शब्द है वो सैन्य में किसके लिए यूज़ किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। सेना की पीछे वाली टुकड़ी को हम वैनगार्ड कहते हैं, या फिर अग्रगामी सेना, अग्रगामी यानी जो बड़ी सेना है, जो आगे वाली सेना है उसका उसे हम अग्रगामी सेना कहते हैं। सेना का अगला हिस्सा जो है उसे हम अग्रगामी सेना कहते हैं। वायुसेना का मुख्यालय या फिर पुलिस की विशेष गाड़ी, तो किसे जो है हम वैनगार्ड कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो वैनगार्ड जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेना का अगला हिस्सा जो है उसे हम वैनगार्ड कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा
पुलिस प्रशासन में है। एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एफआईआर जो है आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि किसी भी केस को अगर हम डालते हैं तो सबसे पहले हमसे एफआईआर लिखाई जाती है। तो उसी को हिंदी में क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। उसे प्रथम जांच रिपोर्ट कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, मुख्य सूचना रिपोर्ट या कानून सूचना रिपोर्ट। तो देखिए एफआईआर जो है किसी भी केस से सबसे पहले जो है हम एफआईआर लिखते हैं किसी भी केस में, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है हम एफआईआर को कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है हम इसे कहते हैं। अंग्रेज़ी में भी आ सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, सुरक्षा गार्ड ड्यूटी में पेट्रोलिंग शब्द के लिए सही हिंदी शब्द क्या है? जो सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी होती है उसमें जो पेट्रोलिंग शब्द का वर्ड का यूज़ किया जाता है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? घेराबंदी कहते हैं, गश्त लगाना कहते हैं, निगरानी रखना कहते हैं या छापा मारना कहते हैं? तो उसे जो है हम ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलिंग शब्द का जो है हम हिंदी में गश्त लगाना कहते हैं। तो गश्त लगाना हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, सैन्य और पुलिस बल में एब्सकॉन्डर शब्द का तात्पर्य क्या है? तो किसके लिए हम ये शब्द यूज़ करते हैं? आत्मसमर्पण करने वाले के लिए, भगोड़ा कानून से भागने वाले के लिए, बंदी सैनिक के लिए या वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिक के लिए? तो किसके लिए हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो कानून से भागने वाला जो सैनिक है उससे हम जो है इस शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम भगोड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न क्रमांक भाग क्रमांक 3 है हमारा, जिसमें हम प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली देखने जा रहे हैं। जिसमें प्रश्न क्रमांक 11 है हमारा, नोटिफिकेशन शब्द का सही हिंदी रूपांतर क्या है? नोटिफिकेशन हम किसे कहते हैं? सूचना को, विज्ञापन को, अधिसूचना को या फिर घोषणा को? तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि किसी भी अगर भर्ती निकलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आती है, तो उससे जो हम है अधिसूचना कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य होने जा रहा है उससे कुछ दिन पहले अगर आपको सूचना मिलती है तो उसे हम अधिसूचना कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 हमारा, गैजेटेड ऑफिसर को हिंदी में क्या कहा जाता है? जो गैजेटेड ऑफिसर होता है उसे हम हिंदी में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो राजपत्रित अधिकारी, गैर सरकारी अधिकारी, सामान्य अधिकारी या मुख्य अधिकारी? तो गैजेटेड ऑफिसर को हम राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। प्रश्न क्रमांक 13 है, कंटिन्यूसली फंड का सही प्रशासनिक हिंदी अर्थ क्या है? तो कॉन्टीजेंसी फंड जो है वो संचित निधि है, आकस्मिकता निधि है, लोक खाता है या विशेष कौन है? तो इसे जो है हम आकस्मिक निधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए हिंदी उपयुक्त प्रशासनिक शब्द कौन सा है? डिसिप्लिनरी एक्शन, तो कानूनी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई या निलंबन कार्रवाई? तो डिसिप्लिन आप सभी को पता होगा, डिसिप्लिन को हम हिंदी में अनुशासन कहते हैं। तो डिसिप्लिनरी और एक्शन को जो है हम अनुशासनात्मक कार्रवाई कहते हैं, एक्शन को हम कार्रवाई कहते हैं और डिसिप्लिन को हम अनुशासन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा, कोरम शब्द का प्रशासनिक कार्यों में क्या अर्थ होता है? तो कोरम जो है उसे हम गणपूर्ति कहते हैं, जो कि सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता होती है। मतलब अगर किसी सभा में 500 सदस्य है और उसमें जो है कोरम इसलिए रखा जाता है कि अगर 10 सदस्य से ज़्यादा ऊपर रहेंगे तभी हम उसमें कोई मीटिंग लेंगे। मतलब एक निश्चित संख्या, जो कि किसी कार्य को करने के लिए हम एक निश्चित संख्या का ठहराव कर लेते हैं जिसे हम कोरम कहते हैं। भाग 4 में देखते हैं हम मिश्रित अभ्यास, मिक्स्ड प्रैक्टिस, जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 16 है, पुलिस या सेना में किसी क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लेने की क्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाकाबंदी कहते हैं, घेराबंदी करना कहते हैं, प्रतिबंध लगाना कहते हैं या तलाशी लेना कहते हैं? तो किसी सेना या पुलिस ने किसी क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया है तो उसे हम घेराबंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17, प्रोटोकॉल का सही हिंदी अर्थ क्या होता है? तो प्रोटोकॉल को हम हिंदी में संविदा कहते हैं, राजाचार कहते हैं, नियमित पुस्तिका कहते हैं या अंतिम आदेश कहते हैं? तो प्रोटोकॉल को हम राजाचार, नवाचार या सल्लेख कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 हमारा, सरकारी कार्यालय में किसी प्रस्ताव या मसौदे को अंतिम रूप से देने वाली पहली कच्ची प्रति को हिंदी में क्या कहा जाता है?
तो सरकारी कार्यालय में किसी प्रस्ताव या मसौदे के अंतिम रूप देने से पहले किसी कच्ची प्रति को देने को हम जो है प्रारूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। प्रश्न क्रमांक 19, कर्फ्यू शब्द का प्रशासनिक और कानून व्यवस्था से जुड़ा हिंदी अर्थ क्या है? तो कर्फ्यू हम किसे कहते हैं? धारा 144 को, या निषेधाज्ञा को, या शांति क्षेत्र को, या सैन्य कानून को? तो निषेधाज्ञा को जो है हम कर्फ्यू कहते हैं, जिसका मतलब कर्फ्यू का हिंदी में अर्थ जो है निषेधाज्ञा होता है। विजिलेंस को जो है विजिलेंस विभाग को हिंदी में क्या कहा जाता है? सतर्कता विभाग, खुफिया विभाग, जांच विभाग, या सुरक्षा विभाग? तो विजिलेंस को जो है हम सतर्कता विभाग कहते हैं।